में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर यूटी की, और जम्मू कश्मीर यूटी में आपने देखा होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बेटियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसडीपीओ मोहिता शर्मा जी ने कौन बनेगा करोड़पति पे अपना तो नाम रोशन किया ही किया, लेकिन हमारे देश का और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम इतना रोशन कर दिया कि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो मोहिता शर्मा जी का नाम जो है इस टाइम सुर्खियों में था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हमारी जो खोज रहती है कि जम्मू कश्मीर की बेटियों से हम मिले और उनसे बात करें, उनसे जाने कि उनकी जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल क्या रहा है। लेकिन आज हम एक स्पेशल जो है आपको मिलाने जा रहे हैं। नाम जो है वो हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन वो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, और जो इन्होंने अपना नाम कमाया है वो किस तरह से कमाया है वो भी जो अपनी जुबानी से ही जाएंगे। लेकिन मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जब से जूनियर टेरिटरी जम्मू कश्मीर बना है तब से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है अव्वल नंबर ले रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस तो पहले ही हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो 24 घंटे हमारे देश के लिए और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए काम करती है। लेकिन फिर भी जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं वो पीछे क्यों रहे, इस सब पे हमारे पे बात करने के लिए सबसे पहले तो आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम दिव्या भारती है। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इन लोगों को बताऊँगा, जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं, अगर मैं उनको बताऊँगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़बानी से बताएं। क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो बेटियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अब 21 सेंचुरी चल रहा है, बेटियों को आगे आना पड़ेगा। जिस तरह से मोहिता शर्मा की बात की जाए, एसडीपीओ जो पुलिस में थे, फिर भी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति पे 1 करोड़ रुपया जीत के लाए। जम्मू कश्मीर का नहीं, अपने माता पिता का भी नाम उन्होंने कहीं ना कहीं रोशन किया। लेकिन आप जो है आज हमारे व्यूज जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया? सर एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ही फिटनेस की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं फिटनेस जिमिंग और वर्कआउट की तरफ काफ़ी डेडिकेटेड रहती थी। तो इस चीज़ में मतलब हमेशा से सपोर्ट भी रहा फैमिली की तरफ से, और बाकी भी जो वेल विशर्स थे। तो मैंने आगे इस चीज़ में प्रोसीड किया, जिसमें मेरे कोच ने भी मेरी हेल्प करी है आगे फर्दर बढ़ने में। उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि आगे आप पावर लिफ्टिंग या कुछ इन फिटनेस से रिलेटेड चीज़ों में आगे कॉम्पीट करने की ट्राई करें, मे बी आपके करियर के लिए, या एटलीस्ट एक मोटिवेशन आता है और ख़ुद को फिटनेस की तरफ लेके जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव अ ट्राई, देखते हैं कि कैसा रहता है। तो मैंने ट्राई लिया, अच्छा रहा, उसमें आई सिक्योर्ड सिल्वर मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब वो मैं यहीं पे रुक रही है, यही तो हमारे व्यूज जानना चाहते हैं कि आपने जो है 3 मेडल डाले हैं, ये किस चीज़ के मेडल हैं? क्योंकि ये आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी सर, मैं आपको बताऊंगी सर। पहला कंपटीशन मैंने किया वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन था। तो ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था मुझे भी, बट अकॉर्डिंग टू माई कोच उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ट्राई किया। तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया शायद, तभी एक सिल्वर मेडल मुझे मिला। थोड़ा मोटिवेट हुई, लगा कि अच्छा कर सकती हूँ, थोड़ा सा मेहनत किया। फिर कुछ दिन बाद एक और कंपटीशन हुआ, डेड लिफ्ट का कंपटीशन था, यूटी लेवल पे किया कॉम्पीट। वहाँ पे एक गोल्ड मेडल आया और स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन का अवार्ड दिया गया मुझे वहाँ पे जी। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया था, तो स्टेट लेवल पे भी कॉम्पीट किया सर, वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला मुझे। इस टाइम जो आप किस कार्यकर्ता पे हो, मैंने कौन सी ड्यूटी करो, कौन से डिपार्टमेंट पे हो? सर एक्चुअली मैं जेकेपी यानी कि JNK पुलिस मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, और मैं उनके लिए ही काम कर रही हूँ फ़िलहाल। कैसे टाइम मिलता है आपको ये सब भी करना और वहाँ भी ड्यूटी? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो हम भी, मैंने पहले ही आपको कैप्शन में दे दिया कि सल्यूट करते हैं हम भी जम्मू कश्मीर की पुलिस को, क्योंकि 24 घंटे वो हमारे लिए काम करती है। लेकिन आप जो है आप भी एक जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा हो, और किस तरह का लगता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर पुलिस में आप ज्वाइन किया, आपके पीछे जर्नी क्या रही, किसकी सपोर्ट रही और जर्नी क्या रही इसमें? सर एक्चुअली मैं पहले एक मेडिकल बैकग्राउंड से थी जी, तो इतना आइडिया भी नहीं था कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगी कि नहीं। बट जब ये चांस मुझे मिला तो हमेशा से मेरे को था, जैसे फिटनेस की तरफ रहती हूँ या कंट्री के लिए वो पेट्रियाटिज्म या समथिंग, तो मुझे था कि अपनी कंट्री के लिए अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है तो लेट्स गो फॉर इट। तो मैंने ये ज्वाइन किया, धीरे धीरे मोटिवेशन आने लगा। फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से था,
कुछ भी करियर का चॉइस अगर मैंने बनाने की, मेडिकल की तरफ जाना था तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना था, हमेशा से उनका बैक रहा। बाकी फिटनेस की तरफ तो सर डिपार्टमेंट तो हमारा है ही वैसा कि हमें फिट रहना चाहिए, जो कि हमारी ड्यूटी है। हम तभी सर्व कर पाएंगे नेशन को अगर हम खुद फिट हैं, तभी हम बाकियों को बोल सकेंगे जिन चीज़ों के लिए हम लोग, क्योंकि जो लोग फिट हैं वो गलत चीज़ों से अक्सर दूर ही रहते हैं। जैसे कि ड्रग्स, नशे आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारी कंट्री में, स्टेट में। तो इन चीज़ों से अगर हम खुद दूर रहेंगे, खुद फिट रहेंगे, तो हम लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। और एथलीट वगैरह जो भी होते हैं उनको पता है कि उनकी फिटनेस के लिए गलत है, तो वो चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमने ड्रग्स की बात की तो पुलिस का तो काम ही ड्रगों के साथ रहना, क्योंकि 2400 घंटे दिन में एक तो केस तो वो ड्रग्स वाला पकड़ते ही हैं। तो आप उनको भी मोटिवेट करते हो कि इस काम में ना जाइए, और जब पकड़ते हो तो आपको किस तरह का लगता है, क्योंकि आप खुद फिटनेस में हो, वो अगला गलत काम कर रहा है, तो किस तरह का आप दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है? सर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि पहले तो अगर पर्सन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, ड्रग्स में, तो उन्हें सीधी सी बात डायरेक्टली बोलेंगे तो नहीं समझ आएगी। बिकॉज अक्सर जब इंसान गलत काम में इन्वॉल्व होता है, उनको आप बोलेंगे आप गलत कर रहे हो, वो कभी नहीं एग्री करेंगे उस चीज़ पे। तो सर काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है उनकी तरफ। काउंसलिंग से ये है कि हम उनके जो उनके माइंडसेट है उसको अप्रोच कर सकते हैं कि उनकी थिंकिंग है क्या। उसके बाद हम उनको स्टडी करते हैं और धीरे धीरे उनको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें उनके हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा गलत हैं। जी, तो इस तरीके से हम उनसे। यूथ के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जो आजकल का यूथ है, आप भी एक अभी यंगस्टर ही हो अगर मैं देखा जाए तो, लेकिन यूथ जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं, अगर रूरल एरिया की बात करूँ तो वहाँ पे भी कई ऐसे इलाके हैं, यूथ जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है, अब बात करूँ फिटनेस से काफ़ी दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है फिटनेस, खुद भी जो है फिटनेस में रहते हो, उनको क्या मैसेज आएगा? सर मैं यही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने में, फिटनेस में इन्वॉल्व रखिए। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। पूरी फैमिलीज, पूरी लाइफ, करियर ख़राब होता है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, हेल्थ ख़राब होगी, पूरा नेशन को ख़राब करेगा। तो बेटर है कि हम किसी गेम्स में, फिटनेस में, एथलेटिक एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करें, फिट रखें, क्योंकि हम फिट हैं, यूथ फिट है तो सब फिट हैं। जम्मू कश्मीर बेटियों को क्या मैसेज आएगा? सर बेटियों के लिए तो यही मैसेज रहेगा मेरा कि मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ की, इंडिया की, हमारे स्टेट की जो भी बेटियाँ हैं, अपने आप को जो वॉट एवर टैलेंट जो भी उनमें है वो उसको आगे लेके आएँ। और मैं उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें रोकें ना। अगर उनमें कोई टैलेंट है तो उस चीज़ को आगे आने दें खुल करके सबके सामने, ताकि और मोटिवेट हों और हमारे नेशन को बड़े बड़े टैलेंट्स मिलें। जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से, कई लोग तो डरते हुए हैं। अगर बात की जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, तो कई उस खफा है इस डिपार्टमेंट से। और जब आप हमारे साथ बैठे हो तो हम भी आपसे बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा कि आप इस डिपार्टमेंट से हो, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, जहाँ आपकी जो फिटनेस है, तो इस तरह का। लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज कि पुलिस हमेशा डर के साए में रहती है या उससे भी कोई अलग तरीके का काम करती है? नहीं सर, पुलिस जो है सबसे पहला काम, कुछ भी कहीं गलत हो रहा है पुलिस का स्टेप, कहीं पे कुछ सही हो रहा है पुलिस का स्टेप, कहीं पे सिक्योरिटी चाहिए पुलिस, हर जगह सर पुलिस का रोल सबसे पहला रहता है। तो एज सच ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट सर इसीलिए ज़्यादा बदनाम जैसे कि कहते हैं कि ऐसा है, वो इसीलिए क्योंकि सर वो हमेशा बिजी रहते हैं, 24/7 ड्यूटी देके सर वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपनी लाइफ से कि उन लोगों को अपनी पर्सनल हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग शायद उनको गलत लेते हैं। तो से माता पिता से भी बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि आपकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और दूसरा जो है वो खुद एक पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। मैम किस तरह का आपको खुशी है, क्योंकि बेटी वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में और इस तरह का काम कर रही है? हाँ जी, हाँ खुशी तो है हमें बहुत। लेकिन इसको था पहले कि मैं छोटी होती थी तो इसको शौक था कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जाना, तो उसके बाद हमने तो इसको इसमें सपोर्ट नहीं पहले किया, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में पहले गई, उसके बाद कर
करते करते तो इसका इसमें आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में। तो अब स्पोर्ट मैं करती हूँ कि क्योंकि ये जाती है सुबह, पूरा दिन उसका उसमें ड्यूटी में निकल जाता है, तो मैं सुबह उठती हूँ थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, तो इसके लिए डाइट बना के तो इसको पैक करके देती हूँ दिन के लिए भी, और सुबह जो ब्रेकफास्ट करना होता है वो भी। तो जब आती है तो शाम के लिए भी मैं रेडी रहती हूँ कि बेटी आएगी तो ये खाएगी। मैंने हमें जो सुना है, हमें थोड़ी सी खबर तो हमें कि आप भी खुद भी जो है फिटनेस का खुद अपना भी ध्यान रखते हो, तो जब घर में दो लोग फिटनेस वाले हो तो जब फिर इसका मतलब फिर कॉम्बिनेशन तो अच्छा बनता है ना आपका। हाँ, कॉम्बिनेशन तो बनता। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठूँ तो थोड़ा फिटनेस के लिए करूँ, अपने वर्कआउट करूँ। तो मैं योगा करती हूँ या फिर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो भी मुझे देखते हैं कि नहीं आंटी देखो सुबह क्या कर रही है, तो हम क्यों नहीं करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको भी मोटिवेट करूँ कि आप भी लोग अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा वर्कआउट करें, जब बाहर निकले सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करें तो अपने आप को सेहतमंद रखोगे। एक सवाल मेरा, जिस तरह से अगर बात की जाए फिलहाल अभी जो हम डायबिटीज़ की बात करें, काफ़ी लोगों को जो है वो डायबिटीज़ हो, क्योंकि जल्दी नहीं उठना ये लोगों की आदत है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे लोग तो जल्दी उठते हैं, लेकिन हम सिटी की बात करें तो 10-11 बजे ही लोग उठते हैं अपने बेड से। तो कई लोग जो है वो जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप फिटनेस का काफ़ी ध्यान, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको क्या, मैं तो यही कहूंगी कि रात को लोग लेट सोते हैं, सिटी के लोग खासकर रात को खाना लेट खाते हैं तो लेट सोते हैं, तो सुबह उनसे उठा नहीं जाता। तो उनको भी मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, तो सुबह उठने की कम से कम 5 बजे उठें और 1 घंटा अपने लिए हर दिन निकालें। ये नहीं है कि 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन नहीं, एक दिन छोड़ देना, एक दिन वर्कआउट करना, तो वो नहीं है। मैं तो कहती हूँ 365 दिन ना, 365 दिन ही वर्कआउट करें, तो तभी अपने आप को फिट रख सकते हैं। चलिए, तो उनके फादर जी भी हमारे साथ है। सर, कितनी खुशी आपको, क्योंकि आपकी बेटी ने जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और खुद जो है वो खुद डिपार्टमेंट में, ये तो खुशी होती होगी कि मेरी बेटी पुलिस डिपार्टमेंट में है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस तरह का काम करके घर पे ला रही हो, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने बच्चों के लिए कौन माँ बाप खुश नहीं होगा जी। तो हम यही चाहते हैं कि अपने आप को फिट रखें, तभी आगे इंडिया फिट रहेगा, स्टेट फिट रहेगी जी। तो एटलीस्ट एक दूसरे को देख के बच्चे जो कंपटीशन में आएंगे अपने आप को फिट रखेंगे जी। हमारी तो यही सिचुएशन है सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, कि अपने आप को, अपने बच्चों को फिट रखो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उनके माता पिता जी, जिन्होंने पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि जो अपनी बेटी को इतनी मेहनत करवाते हैं सुबह से लेकर शाम। तो चलिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो एक और पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे साथ हैं। आज हम आपको पुलिस डिपार्टमेंट के ही सारे लोगों से मिलाने वाले हैं। ये भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन ये आप इनकी जो फिटनेस देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मैं इनको बड़ी ही भली भांति जानता हूँ। काफ़ी छोटे से थे जब इन्होंने जिम ज्वाइन किया था और आज तक ये मुझे लगता है कि काफ़ी फिट रहते हैं और ये फिटनेस पे इतना बड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है ये अपनी फिटनेस को देते हैं। सर, जिस तरह से अब मैम से हमने बात की तो मैम ने जितना भी अपना क्रेडिट था वो आपको दिया, क्योंकि उनके कोच को दिया। सर, किस तरह का आपने मैम को आगे लाने की कोशिश की, किस तरह का उनके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो? देखिए, जैसे मैं फिटनेस को लेके काफ़ी कॉन्शियस था, मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता था और जब जिम में भी मुझे काफ़ी टाइम से मुलाकात हुई मेरी, तो मुझे लगा कि इनमें वो टैलेंट है कि ये आगे हमारे स्टेट के लिए या आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये पुलिस में भी थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये इनमें वो टैलेंट है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी थी, वो देखा मैंने। फिर डिपार्टमेंट में थे और मेरी स्कूलिंग भी इनसे हुई है, मैं इनको थोड़ा बहुत पहचानता भी था। तो मैंने इनको बोला कि अगर आप यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो तो क्यों ना आप इसका बेनिफिट लो, इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि ये सब कैसे होगा, तो मैंने कहा कि ज़्यादा इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन आप मेहनत करोगे, जैसे आप पहले से ट्रेनिंग करते आए हो, तो आप इसमें कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ज़्यादा क्रेडिट मैं इनके मम्मी पापा को ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। इनकी पूरा दिन ड्यूटी होती है सुबह से लेकर शाम तक, और इवन मेरी भी। तो मैं भी पुलिस में स्पोर्ट्स में हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, पावर लिफ्टिंग करता हूँ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनका एक अच्छा सा डाइट प्लान बनाया और इनका वर्कआउट का शेड्यूल अच्छा किया कि जिसमें वो अपना
अच्छा दिखा सके। और डेली रूटीन पे उनकी डाइट जो है वो स्टेबल तो रह नहीं पाती ड्यूटी के हिसाब से, कभी पूरा पूरा दिन ड्यूटी होती है, कभी नाइट ड्यूटी होती है। उस हिसाब से जब भी इनको टाइम मिलता है, जैसे कभी कभी सुबह, जैसे अगर उनको सुबह 5 बजे टाइम मिले तो 5 बजे वर्कआउट कर लेते हैं। अगर इनको शाम को टाइम मिले 7 बजे 8 बजे जब भी टाइम मिलता है ये वर्कआउट कर लेते हैं। तो इनका जो डाइट है मैं उसी हिसाब से बना देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में ये अपनी पहली मील 5 बजे शुरू कर देते हैं, तो सारी मील ये सुबह अपनी कैरी कर लेते हैं, अपने सब जगह ड्यूटी जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये अपनी मील रखते हैं, जब इनको टाइम मिलता है वर्कआउट कर लेते हैं। फिर जब मुझे लगा कि अब कंपटीशन सामने है तो इनको और मेहनत करनी चाहिए, वो मैंने साथ होकर खुद करवाई इनको। फिर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन हुआ, इन्होंने सिल्वर हासिल किया। फिर JNK का डेड लिफ्ट का कंपटीशन था, वहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन रही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी। नेशनल लेवल के प्लेयर थे वहाँ पे, सीनियर नेशनल लेवल के प्लेयर थे। अभी रिसेंटली स्टेट का कंपटीशन हुआ, वहाँ पे भी इन्होंने सिल्वर लाया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे अगर जैसे जैसे ये जॉब कर रहे हैं वहाँ तो डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो अगर ये फिटनेस के लिए ऐसे ही ध्यान देते रहेंगे तो ये आगे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आगे ये नेशनल की तैयारी करें, उसके बाद ये सीनियर नेशनल की तैयारी करें, और जितना मेरे से होगा इतना मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट के लिए खेलता हूँ, बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ, तो हर साल पार्टिसिपेट करता हूँ, कम्पीट करता हूँ। तो बस यही है कि सारा क्रेडिट तो सर आप ही को जाता है। लेकिन एक सवाल मेरा जाते जाते, क्या पुलिस वाला पुलिस वाले की ही हेल्प करेगा या किसी और की भी करेगा? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये इनमें इनकी परफॉर्मेंस देख के, इनकी स्ट्रेंथ देख के कि ये आगे कर सकते हैं। जब ये अपनी फ़िटनेस को लेके इतना कॉन्शियस हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनको थोड़ी हेल्प की जाए, जिससे ये अपने लिए अपना नाम रोशन कर सके, डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सके और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सके, अपने स्टेट का, अपने देश का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेशनल खेलने जाएँ और नेशनल में भी हमारी स्टेट का, यूटी का पूरा अच्छे से नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहला क्रेडिट इनके माता पिता को दिया जाता है, क्योंकि जो इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के अलावा उनका इतना सपोर्ट है तो उनको भी श्रेय देना चाहिए। चलिए जी, तो ये थे हमारे साथ उनके कोच, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किस तरह से उनको जो है इन्होंने आगे चलाया। अगर जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तो पहला जो क्रेडिट है वो माता पिता को कहते हैं कि भगवान से भी पहले माता पिता को माने, क्योंकि माता पिता में ही भगवान जो है वो दिखते हैं। तो मैम, जिस तरह से हमने आपके कोच से भी बात की, तो कोच ने भी कहा कि काफ़ी ये जो है वर्कआउट करने वाले हैं और आगे जाके इनको वो बड़ी उम्मीदें लेके आपके साथ चल रहे हैं। तो क्या आप उम्मीद पे खरा उतरोगे? जी सर, बिल्कुल। तो मैम, जाते जाते अब लास्ट जो है मैसेज क्या दो, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी जिस तरह से आप ड्यूटी, जो सिर्फ मैसेज आपने देना है उन बच्चों को जो बच्चे आपको देखे आपसे प्रेरणा लेंगे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इंडोर वाली चीज़ों को छोड़ के बाहर निकलो, खेलो, फिटनेस की तरफ, गेम्स की तरफ बढ़ो, अपने आप को फिट रखो। जितना आप फिट रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, अपनी हर चीज़ पे, क्योंकि जो हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे कि हम सुनते आए हैं हमेशा से, तो सेहत है तो सब कुछ है। बी फिट और इंडिया को भी फिट रखिए प्लीज़। तो जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से हमने आज एक और पुलिस जो है ऑफिसर से हमने आपको मिलाया, और इसी तरह की हमारी जो है कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर की बेटियां जो है हम गांव-गांव से लेके शहर से लेके आपको हर एक अपडेट दें, ताकि जम्मू कश्मीर जूनियर टेरिटरी जो है पूरे देश में नाम रोशन करे। तो इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरामैन गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह।